तो कैसे हैं आप लोग? कुछ कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे क्या मिनट कहाँ से आ गया। चलो बेटा, कोई बात नहीं। आज हमसे शुरू होने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आज हम ये जो पढ़ेंगे, ओके, पूरे के पूरे प्योर प्योर केमिस्ट्री से पढ़ेंगे। मतलब तुम्हारा जो केमिस्ट्री नोटबुक है NCERT क्या, ठीक है, उसमें से पूरा पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बेटा, शुरू करते हैं आज। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है इसमें, एक पहले एक्सप्लेन देखो। मैं ना तुम लोगों को इसमें से बहुत क्या, जैसे कि क्या जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बेटा, वही सब मैं बताने जा रहा हूँ अभी आप लोगों को। चलो बेटा, ठीक से देख लो थोड़ा थोड़ा। वैसे तो 11th में तुम लोग JNB में अच्छे से पढ़ते नहीं हो, हमको पता है। जो कोई भी अच्छे से पढ़ते हो तो तुम लोग नीट और JEE मेन क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लो, NCERT बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ ना, स्टेट्स तो बेटा तीन टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड, फिर होता है गैस। ओके, पहले इंट्रोडक्शन देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज से फिजिकल स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डू नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो है देखो बेटा, ये डू नॉट फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं अभी जो बोल रहा था, ठीक है। तो ये छोड़ो, ये तो मतलब कुछ भी लिख दिए हैं ये लोग, ठीक है। मेनली से शुरू होता है, देखो इंटर मोलिकुलर फोर्स, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.1 दिख रहे हो ना, ये लिखा है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, यही पढ़ना है अपन को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं 5.1, यही, ठीक है। तो एक्चुअली में बेटा मैं इसलिए NCERT को पूरा बुक का एक एक लाइन अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को NCERT ही पढ़ना है, ठीक है। मैं जो स्लाइड्स पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं जो पिछले क्लास में जो बता रहा था, वो सब चीज़ मतलब कुछ कुछ छोड़ा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ एक भी छोड़ने वाला अपन नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक, शुरू करते हैं। और JEE मेन हो या फिर नीट हो, तुम लोग तो NCERT ही पढ़ने वाले हो वैसे, ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि NCERT ही पढ़ा देते हैं बच्चों को। क्या बोल रहे हो, सही है। इंटर मोलिकुलर फोर्स क्या है, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन रिपल्सन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। मतलब क्या है, देखो बेटा, तुम लोगों को नोट बनाना है इसी क्या अ, इसी बुक से, इनिशिएटिव बुक से। जो लोग अपने अपने नोट बनाते हैं ना, वही मतलब बाद में उनका काम आता है जब वो टेस्ट रिवीजन करते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ करते हैं। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट बना दिया, तो लोग ओवरव्यू कर सकते हो उसको जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। तो तुम लोग, मैं यहाँ से पॉइंट आउट कर दूंगा, तुम लोग नोट कर लेना अपन से, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ये पहला पॉइंट लिख देना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। दिस टर्म डजंट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो बेटा, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा नीचे, ठीक है। दिस टर्म does not include the electrostatic forces that exist between the two oppositely charged ions and the forces that hold atoms of a molecule together, that is covalent bond, ठीक है। देखो कोवालेंट बॉन्ड तो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ये अट्रैक्शन की तरफ भी हो सकता है, रिपल्सन तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो पहले बात है कि एटॉम एटॉम चाहे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल चाहे जो भी हो, उन दोनों के बीच में इंटरैक्टिंग एक फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये टर्म जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये इंक्लूड नहीं करता किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो कि एग्जिस्ट करता है दो अपोजिट चार्ज के बीच, ठीक है। ये क्या है कि बेटा, ये कोवालेंट बॉन्ड टाइप का है, ये दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को टुगेदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह से मतलब एक साथ रखता है, जो मतलब जैसे कि कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ये क्या है बेटा,
अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नोन एज वैन डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ तक लिख दिए तुम लोग। फिर वैन डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, जो कि वैन डेर वाल्स साहब ने, वैन डेर वाल्स साहब के क्या नाम से दिया गया है। ठीक है, हम्म, तो क्या बोले थे, ये जो है ये रियल गैसेस के जो बिहेवियर्स होते हैं ना बेटा, उसी के ऊपर डिपेंड्स करता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो लिखे हैं ये लोग कि हु एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल गैसेस। ठीक है, तो बात ये है कि ये जो वैन डेर वाल्स फोर्स देख रहे हो ना, ये वाला जो लिखा है ब्लैक्स में, ठीक है, ये जो है ये पूरा का पूरा गैसेस के लिए है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आता है, वी विल लर्न अबाउट दिस लेटर, मतलब वैन डेर वाल्स के फोर्स के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है कुछ डिस्पर्सन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, ए पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ओके, ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज सेपरेट कैटेगरी। ठीक है, मतलब कुछ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ फ्यू एलिमेंट्स, जिनकी जो लोग के आगे जाके क्या बनाते हैं, एक सेपरेट कैटेगरी में आते हैं, जो कि अब जो यहाँ पे लिखे हैं ऑलरेडी लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन यूनिट 4, यहाँ पे पढ़ चुके हैं यूनिट 4 पे। ओके, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस ये पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, ओनली फ्यू एलिमेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कौन कौन कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स हैं वही लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये छोड़ो, ये यहाँ पे देखो डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होता है, लंडन फोर्सेस क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। ठीक है, फिर भी एक बार देख ले, रीडिंग तो कर ले, यहाँ से शुरू हो रहा है मेन पार्ट। ठीक है, फिर भी तुम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लो एक बार नोट। और बच्चा लोग, तुम लोग टिकटॉक तो नहीं बनाते हो ना? बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिस्पर्सन फोर्सेस क्या है और लंडन फोर्सेस क्या है। ठीक है, ये जो एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है सिमेट्रिकली, जिनकी डाइपोल मोमेंट्स नहीं होता है ना बेटा, ये इन्हीं के एलोंग्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, ये यहाँ से शुरू करना, एटॉम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट। देखो एक एटम चाहे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल्स है इसमें जिसमें इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है। ठीक है, इसमें चार्ज तो आ गया था, जैसे कि इसमें एक कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब उसका कोई पोलैरिटी नहीं है, तो उनका डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा। तो उनका अगर डाइपोल मोमेंट नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, है ना? नहीं, हाँ कि नहीं बेटा? तो बट ए डाइपोल में डेवलप मोमेंटरीली इवन इन सच एटम्स एंड फॉलोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस कैन बी अंडरस्टूड आज, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, जैसे कि एक एटम, ये मान के चलो ए, इससे एक एटम बी। ठीक है, वो क्या होता है कि एक एटम ए की विथ एक, मतलब एटम क्या होते हैं, ये लोग तो स्फेरिकल में घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये इसमें एक टाइम पे क्या होता है, इंस्टेंटेनियसली एक डाइपोल एग्जिस्ट कर जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, मतलब एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल एग्जिस्ट करता है, तो इसमें अगर डाइपोल ऐसे एग्जिस्ट कर गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एटम से हुई इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड, उसी तरफ एटम बी पे एक इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, हाँ कि नहीं बेटा? तो उसी तरह एटम ए मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द लेफ्ट साइड, उस तरह मतलब उसी तरह यहाँ पे भी एक हो जाएगा। ठीक है, तो एटम में क्या होता है कि वो नॉन पोलर होते हैं, पहले बात तो ये है। ठीक है,
तो अगर क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल एग्जिस्ट कर जाता है कोई भी मूवमेंट पे, तो उन लोगों का पास वाले जो एटम्स होता है बेटा, उसी में भी इनकी तरह ही इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये, जैसे कि यहाँ पे इस एटम पे इंस्टेंटेनियसली इस तरफ डाइपोल इंड्यूस हुआ, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। उस तरह ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हो गया बात। चलो वो वही लिखा है, अब पढ़ लेंगे एक बार। चलो तुम लोग एक बार रीडिंग कर लो, फिर मैं समझा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। ओके। हो गया। चलो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि बेटा देख लो एक बार। जैसे कि यहाँ पे शुरू किया, क्या बोला, ए और बी, ठीक है। बी इन द क्लोज वेसिनिटी ऑफ ईच अदर, दोनों आसपास रुके हैं। इट में मतलब ये ऐसे हो सकता है कि मोमेंटरी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंड्यूस हो जाता है सेज ए में, मान के चलो ए में अनसिमेट्रिकली हो गया है, ठीक है। दैट इज द चार्ज क्लाउड, ठीक है। चार्ज क्लाउड, द चार्ज क्लाउड इज मोर ऑन वन साइड द अदर साइड। जैसे कि इसमें एक में हो गया, तो फिर इस तरह ऐसे डाइपोल इंड्यूस हो गया, तो फिर इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें बहुत पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रुक जाएगा, इस तरफ बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रुक जाएगा, ठीक है। तो फिर दिस रिजल्ट डेवलप इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट एट ए में एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर लेगा, ठीक है। उसी तरह बी में हो जाएगा, और क्या, यही वही चीज़ लिखा है बेटा, ठीक है। तो ए टेम्पोरली डाइपोल्स ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, ओके। चलो ये हुआ है कि डाइपोल इज नोन एज, मतलब इसके वजह से जो टेम्पोररी अट्रैक्शन आता है उसी को बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पे लिखा है लंदन फोर्सेस। अनदर नेम फॉर दिस फोर्स, इसको लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, लंदन फोर्स, और क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। ओके हो गया। चलो अब पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स में क्या है, मतलब क्या होता है कि बेटा, मैं पहले तो तुम लोग को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, फिर तुम लोग इसको देख लेना, ठीक है। ये होता है कि एक मान के चलो एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, जैसे कि एक मान लो HCl, ठीक है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इस तरफ रुक गया, ठीक है। ये पॉजिटिव है, एक इस तरफ रुक गया, ठीक है। तो अगर और एक डाइपोल आ गया HCl नाम का, मतलब और एक मॉलिक्यूल आ गया HCl का, तो ये दोनों इस तरफ रुकेगा, तो ये इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दोनों को, तो ये हो गया डाइपोल डाइपोल। दो डाइपोल आपस में दो पास पास में होंगे तो अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, इसी को बोलते हैं डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। मतलब दो डाइपोल फोर्स हो गया, ठीक है। तो पढ़ लो एक बार, यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, डाइपोल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल, जैसे कि HCl, इसका परमानेंट डाइपोल है इस तरफ, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो दीज इसको डेल्टा साइन पे देते हैं, ठीक है। क्या, किसको, डाइपोल मोमेंट को, समझ गया ना। चलो ठीक है। द पोलार
मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विथ नाइबरिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल है इसके नाइबरिंग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके तरफ ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ ऐसे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, यही चीज़ बोले हैं, ठीक है। दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ग्रेटर है, मतलब ये ग्रेटर देन लंडन फोर्स, लंडन फोर्स, ठीक है। हो गया ना, चलो सही बात है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल इंक्रीज करेगा तो फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस घटेगा, ठीक है, यही बोले हैं। As in the above cases, here also the interaction energy inversely proportional to between the polar, मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन एनर्जी होता है, इंटरेक्शन एनर्जी जो हो जाता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ होता है। RQ क्या, सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, सॉलिड स्टेट में अपन पढ़े थे, सॉलिड स्टेट में मतलब सॉलिड जो सॉलिड दो, एक एटम ये एक एटम ये, एक का जो रेडियस है वो उसको R बोलते हैं, ठीक है। तो ये R क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो लंदन फोर्स, ये चीज़ में यहाँ पे छोड़ दिया था, लंदन फोर्स जो है ये डायरेक्ट इसका जो क्या क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/R⁶ से, ठीक है। ये याद रखना बस, और कुछ काम का नहीं है। तो तुम लोग पढ़ लो एक बार इसको, ठीक है। हो गया बेटा, चलो ठीक है। अब बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में। इसमें क्या होता है कि बेटा एक डाइपोल होता है, ठीक है, एक डाइपोल पहले से रुकता है, ठीक है। तो ये इसके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इसमें इसे डाइपोल ऐसे रुकेगा, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो नॉन पोलर, इसके नेगेटिव की वजह से यहाँ पे क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जैसे कि देखो डेल प्लस आ गया है, ठीक है। तो इसमें अगर डेल प्लस आ गया तो फिर इसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एक डाइपोल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज इंड्यूस करता है, इसी को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ओके। हो गया, यही चीज़ लिखा है, पढ़ लो एक बार। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट्स बिटवीन वन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक तो पोलर मॉलिक्यूल है और एक दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वही चीज़ बोले हैं। और इसका जो इन्वर्स जो क्या होता है इंटरेक्शन एनर्जी, इसका इंटरेक्शन एनर्जी जो होता है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, 1/R⁶, ठीक है, यही होता है, ओके। चलो अब ये भी ख़त्म हो गया। अब मेन आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो एक बार तुम लोग इसको रीडिंग कर लो, मैं तो बोल दिया जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पे और थोड़ा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। हाई पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। देखो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस।
तो अगर मतलब रेडियस पास पास में होगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? अगर पास पास में हो तो फिर पोलराइज करने का क्या ज़रूरत है भाई? अगर दूर दूर में हो तो है ना। इसीलिए अगर रेडियस कम होता है तो फिर इंटरेक्शन एनर्जी बढ़ता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है। ओके, यही बात है। एक बार रीडिंग कर लो। हो गया? चलो, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्या है बेटा कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो एक स्पेशल केस होता है किसका? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। ओके, तो देखो, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन तो रुकेगा ही रुकेगा। ओके, एक एक तो हाइड्रोजन रुकेगा, और कौन रुकेगा? एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि NO F। ठीक है, देखो बेटा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है? F का, फिर O का, फिर N का। ठीक है, FON फोन, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, FON फोन। ठीक है, तो ये किस किस में फाउंड होता है? देखो, NH बॉन्ड, OH बॉन्ड, HF बॉन्ड, ये सब में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि इसका जो यहाँ पे देखो लिखा है कि बट स्पेसीज सच एज क्लोरीन में ऑल्सो पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्लोरीन के साथ। वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट क्या है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरीज बिटवीन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी है वो किस किस में अंदर वेरी करता है? 10 से 100 किलोजूल पर मोल में। ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये छोड़ो, ये कोई बात नहीं। ठीक है, तो बात ये है कि अभी एक HF है, ऐसे आ गया, एक पॉजिटिव है, एक तो नेगेटिव है। ठीक है, देखो बेटा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबसे। ठीक है, तो फिर ये H इसमें अगर नेगेटिव है तो फिर S में पॉजिटिव है ये, तो फिर ये F और H ये दोनों आपस में एक डर 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 जो दे रखा था उसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। कोई भी स्ट्रक्चर या फिर उसका प्रॉपर्टी बताते हैं तो एक कंपाउंड का, तो उसी के चलते चलते हमको उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर को दिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में अपन कुछ शुरू करते हैं तो उसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द कोलम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो कोई बात नहीं है, ये वही वही चीज़ लिखा है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जैसे कि F, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज था इसमें क्या कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ओके, हो गया। चलो, अभी ये देख लो एक बार कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस्ड सो फार, मॉलिक्यूल्स आर एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्सेस ऑन वन अनदर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हम अट्रैक्टिव फोर्सेस देख लिए, तो फिर रिपेल भी करते हैं। When two molecules are brought into close contact with each other, repulsive force between electron clouds and between the nuclei of two molecules are into play. Okay, जब दो मॉलिक्यूल या फिर दो एटम ओके आसपास आ जाते हैं तो फिर इनका उनका जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने आपस में रिपेल करने लगते हैं, और दोनों के जो न्यूक्लियर की जो एटम की जो पॉजिटिव चार्ज है उस वो अपन दोनों को मतलब आपस में दोनों को रिपेल करने में शुरू करता है, रिपेल करना शुरू करता है। ओके, दैट्स द रीज़न, यहाँ पे देखो लिखा है दैट्स द रीज़न दैट द सॉलिड्स आर हार्ड, दैट्स कंपैरिजन टू लिक्विड। ओके, चलो, यही चीज़ लिखा है, एक बार पढ़ लो तुम लोग, फिर हम शुरू करेंगे थर्मल एनर्जी। ओके,
हो गया बेटा। ओके, तो अब पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी, ये क्या चीज़ है देख लो एक बार, ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या है कि देखो यहाँ पे लिखा है बॉडी, थर्मल एनर्जी द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम। एक, चलो मान के चलो एक बॉडी है, जैसे कि मैं लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लैपटॉप जब मूव करता है, लैपटॉप लैपटॉप तो एक हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर जो, मतलब लैपटॉप जिससे बना है उसमें जो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो मूवमेंट के वजह से, मोशन की वजह से उनके जो एनर्जी आता है, ठीक ना, वो जो उनका जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी आता है उसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। मतलब थर्मल एनर्जी ये जो चीज़ है वो एटम्स और मॉलिक्यूल के एनर्जी रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। इट इज मेजर्स द एक्टिव एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, ठीक है। क्या है ना, थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए अपन थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि थर्मल एनर्जी क्या, इसलिए हम बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी क्या मेजर करता है कि एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर को डिफाइन करता है, ठीक है। सो पार्टिकल के जो मूवमेंट से उसी पार्टिकल्स मूवमेंट से, ये चीज़ लिख लो एक बार, पार्टिकल मूवमेंट, ठीक है। पार्टिकल मूवमेंट ये जो चीज़ है उसी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, थर्मल एनर्जी। इसीलिए दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड थर्मल मोशन, ठीक है। इस मूवमेंट को बोलते हैं मोशन, थर्मल मोशन, ओके। अब देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसको एक बार नोट कर लो, थर्मल एनर्जी को फिर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब पढ़ते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल इंटरेक्शन, ओके। तो ये क्या चीज़ है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, थर्मल एनर्जी के बारे में अभी पढ़ लिए। तो फिर अब देखो ये चीज़ क्या है कि थर्मल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। तो एक देखो क्या, यहाँ से देख लो, तो एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। थर्मल एनर्जी के वजह से एक दो मॉलिक्यूल के डिस्टेंस रहता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर प्रोसेस के वजह से वो दोनों आपस पास पास आ जाते हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी के, थर्मल इंटरेक्शन की वजह से वो लोग कुछ अपार्ट, कुछ डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी को लेके तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शंस आर वेरी वीक, बहुत कम है, ठीक है। मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स डू नॉट, मतलब एक एक और दो, आप मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेक्शन वे आर वेरी वीक, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मतलब मतलब जो इंटरेक्शन फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ये वीक है। ये अगर वीक है तो फिर थर्मल एनर्जी रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे तब देखो देखो बेटा, ये है कि इंटरेक्शन एनर्जी कम है, ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या होगा,
ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। थर्मल एनर्जी को अगर हम घटाएंगे तो टेम्परेचर घटना पड़ेगा, टेम्परेचर घटना पड़ेगा, ठीक है। तो गैसेज ड्यू टू लिक्विफाइंग ऑन कंप्रेशन, तो इसीलिए क्या होता है कि बेटा गैस को अपन अगर कंप्रेस करते हैं तो फिर ये लोग लिक्विड बन जाते हैं। देखो गैस का लिक्विड, गैस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे ऐसे दूर 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 घूमते रहे होंगे, ठीक है। इसको अगर ऐसे एक पिस्टन में अपन जोर से ढकेल दिए, ठीक है, ऐसे जोर से ढकेल दिए तो फिर ये सारे क्या ऐसे पास 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 आ जाएंगे, हाँ कि नहीं बेटा बोलो। अगर पास पास आ जाते हैं तो क्या होता है, अगर पास पास आते हैं तो फिर इनका जो इंटरेक्शनल फोर्स ये बढ़ जाता है, ठीक है, और थर्मल एनर्जी घट जाता है। इसलिए इनको कंप्रेस करेंगे, कम टेम्परेचर थोड़ा घटाएंगे तो फिर ये लोग लिक्विड में होंगे। उसी तरह लिक्विड के पार्टिकल ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो फिर अगर इनको भी और जोर से अपन कंप्रेस कर दिए, उसी तरह थर्मल एनर्जी घटा के इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाता है इनके अंदर, तो फिर क्या हो जाता है, इससे हो जाता है कि ये लोग और आपस में करीब 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 ऐसे आ जाते हैं और सॉलिड बना देते हैं। तो फिर गैस को टेम्परेचर घटाएंगे और कंप्रेस करेंगे तो फिर लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और टेम्परेचर घटाएंगे, थर्मल एनर्जी घटाएंगे तो सॉलिड बनेगा। उसी का उल्टा ये है, मतलब सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थर्मल एनर्जी घटाएंगे तो फिर थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो लिक्विड बनेगा। तो फिर लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो फिर वो गैसेस बनेगा। ओके, वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, ये गैसीय स्टेट है। ओके, गैसीय स्टेट क्या है? ओके, मेनली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। गैसेस एडजस्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये जो पॉइंट ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो सारे चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारे गैसेस हैं, HNE, ठीक है। इसको याद कैसे रखते हैं, हेमा, नीलम और करीना एक साथ रहेंगे। ओके, हेमा, नीलम और करीना एक साथ रहेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जिस्ट एज गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड प्रेशर में ये लोग इसमें रहते हैं। ओके, तो पहले आया कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, दूसरा क्या आया, गैसेस एग्जॉस्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या आया, गैसेस आर मच लोअर डेंसिटी, इनका डेंसिटी लो होता है दैट इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड, इनका वॉल्यूम और शेप क्या होता है बेटा, फिक्स नहीं होता है। दे दिस अज्यूम वॉल्यूम शेप ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर में रह जाते हैं उसी का कंटेनर का वॉल्यूम और शेप ले लेते हैं, ठीक है। गैसेस मिक्सेस, एक गैसेस और एक गैसेस में मिक्स हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। कंप्लीट इन ऑल प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन का दो गैसेस ले लो वो लोग मिक्स हो जाएंगे आपस में, यही चीज़ लिखा है। ओके, और ये चीज़ लिखा है कि सिंप्लिसिटी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दोनों के मैं बोला था गैसेस के अंदर अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और कुछ लॉज ये फॉलो करते हैं उनको, जिनको बोला जाता है गैसियस लॉज, जिनके बारे में अपन कल शुरू करने वाले हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, सारे के बारे में पढ़ेंगे। और टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर कैसे ये इनका रिलेशनशिप क्या है, कैसे डिपेंड करते हैं, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।